बल्ले के लिए रसाकशी मामला घूम फिर के मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का काम आइन बनाना नहीं, आइन की तशरीह करना है। किसी आईनी इदारे का काम हम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इस पर एतराज नहीं किया जा सकता। फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ अहम है। पीटीआई को हैरान नहीं होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट में मामला वो खुद ही लेकर गए थे। समाअत में वक्फा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। ये इक़दाम तौहीन अदालत है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी, इलेक्शन कमीशन जल्द हमें हमारा इंतखाबी निशान अलॉट करे। इलेक्शन 2024 का काउंटडाउन 26 के नंबर पर आ गया। मुल्क भर से इंतखाबी उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त जारी। कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी दिन। सियासी जमातों के उम्मीदवार आज पार्टी टिकट जमा करवाएंगे। नून लीगी रहनुमा चौधरी नईम एजाज ने PP10 रावलपिंडी के रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी टिकट जमा करा दिया। NA53 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी कल जारी की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत भी आज होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरखास्त गुजारों ने ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। ट्रिब्यूनल ने कानून के मुनाफी कागजात मुस्तरद किए। दो रोज में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मुस्ताफी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। मंजूरी के लिए इस्तीफा ऐवान सदर को भिजवा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में सीनियरिटी के एतबार से तीसरे नंबर पर थे। अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का केस इस्तीफे के बाद भी खत्म न हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज कार्रवाई में पेश होने के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, यहाँ अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने बैठे हैं। एक चीज सब सीख लें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अदालत उज़्मा समेत इदारे अवाम को जवाब दे हैं। इजलास की कार्रवाई मुलतवी। जस्टिस एजाजुल एहसन की अलहदगी के इख्तियार पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी काउंसिल का हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसों का शेड्यूल तैयार। जराये के मुताबिक मरियम नवाज 15 जनवरी को ओकाड़ा, 19 को खानेवाल, 20 को लिया में कारकुनों से खिताब करेंगी, 22 को मानसहरा, 23 को मरी, 24 को ननकाना, 25 को पेशावर और हवेलिया में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर 26 जनवरी को बिहाड़ी, 28 को कराची और 30 को बहावलपुर में जलसा करेंगी। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया को दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को दिखाएंगे कि आज भी पंजाब का भुट्टो जिंदा है, पंजाब का जियाले जिंदा है और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक छीनेंगे इनसे। इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी मैदान में। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालिफिन को ललकार। तांदलियावाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अपना हक लेना जानते हैं, किसी से डरने और पीछे हटने वाले नहीं, तमाम जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। आसिफा भुट्टो का सांगड़ में जियालों से खिताब, कहा 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। सिंध में पीपल्स पार्टी की टिकटें लेने में सियासी घराने सरे फहरिस्त।
बाप, भाई, बेटा, भतीजा तो एक तरफ, दामाद, हमजुल्फ और कजन भी टिकट ले गए। घोटकी से सरदार अली गोहर मेहर, भाई अली नवाज और कजन मोहम्मद बख्श मेहर उम्मीदवार। सक्खर से खुर्शीद शाह, उनके बेटे और दामाद टिकट होल्डर। शिकारपुर में शहरयार मेहर और भाई आरिफ मेहर उम्मीदवार। कंबर शाहदाद कोट में मगसी और चांडियो खानदान का गलबा। नवाब शाह से आसिफ जरदारी, उनकी बहन असरा पिचोहो। लाड़काना से फरियाल तालपुर और उनके शोहर पार्टी उम्मीदवार नामजद। खैरपुर में कायम अली शाह, बेटी नफीसा शाह और भांजा उम्मीदवार। ठट्ठा से शेरासी खानदान के 2 भाई और कजन टिकट होल्डर। तहरीक इंसाफ ने पेशावर की कौमी सूबाई असम्बली के टिकट्स का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के हल्का NA-10 से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान उम्मीदवार होंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर को NA-19, NA-44 से अली अमीन घंटापुर को टिकट मिल गया। NA-11 से हाजी सैयद फरीन खान, NA-28 से साजिद नवाज, NA-29 से अरबाब आमिर उम्मीदवार होंगे। NA-20 से साबिक सूबाई वजीर शाहराम तरकई को टिकट जारी। सूबाई असम्बली की नशिस्त PK-29 से अब्दुल मनम और PK-72 से साबिक डेप्यूटी स्पीकर महमूद जान इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी पाकिस्तान है, एक तरफ एक मजदूर, दूसरी तरफ 40 उम्मीदवार। मुल्तान के हल्का PP 215 में दिहाड़ीदार यूनुस भट्टी मेहनत कशों की आवाज बनकर मैदान में आ गए। घर चलाने के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं और रोजाना कुछ वक्त निकाल कर इंतखाबी मुहिम भी चलाते हैं। यूनुस भट्टी इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं? मजदूर उम्मीदवार की कहानी सुनो न्यूज के बुलेटिन में। पाकिस्तानी मेशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसला। IMF दूसरी तिमाही कारकर्दगी का जायजा फरवरी में लेगा। IMF से $70 करोड़ मिलने के बाद जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स 65,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 65,193 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 86 पैसे कमी, नई कीमत $280.25 हो गई। गुज़िश्ता रोज डॉलर $281.11 पर बंद हुआ था। सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। लाहौर में 11 सब्जियों की सरकारी कीमत बढ़ा दी गई। प्याज की सरकारी कीमत ₹200 मुकर्रर, मार्केट में ₹250 में फरोख्त होने लगा। टमाटर 130 से बढ़कर ₹160 में बिकने लगा। लहसुन ₹550 फी किलो, ₹750 में फरोख्त होने लगा। अदरक की सरकारी कीमत ₹540 ₹760 में बिकने लगा। इंसदाद स्मोक इक़दामात, अदालत का होटल्स और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। छतों पर पौधे लगाने के लिए चीनी माहौलियात के वफ्द से मुशावरत की ताकीद। अदालत की SP ट्रैफिक को कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने और जुर्माना बढ़ाने की हिदायत। कराची आज आलूदा तरीन शहर करार, फजाई आलूदगी में लाहौर 90 नंबर पर। मुल्क में सर्दी बढ़ गई। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। लाहौर में दर्जे हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लकी मरवत मुल्तान में कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सीनियर अदाकार खालिद भट्ट इंतकाल कर गए। तवील अरसे से शदीद अलील थे। फिल्म, TV और थिएटर में फनी खिदमात अंजाम दी। नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। मारूफ ड्रामा नवीस खलीलुर रहमान कमर और फनकार बरादरी का इजहार अफसोस, फनी खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया। इशार में रोमानियत और मज़ाहमत का खूबसूरत इम्तिजाज। तरक्की पसंद और इनकलाबी शायर अहमद फराज का आज 93वां यौम पैदाइश। मद्दाह आज भी उनके इशार सुनकर वाह वाह कर उठते हैं। और फिल्मी गीत गाए तो छा गए, वतन से मोहब्बत के लिए लब कुशाई की तो खूब लहू गरमाए।
फोक गुलकार, अदाकार और फिल्मसाज इनायत हुसैन भट्टी की आज 96वीं सालगिरह। उनका मुनफरिद लबो लहजा आज भी मदाह नहीं भूले। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।